भक्ति तत्वम, आत्मा का जो तप है वो बिना चाहे अपनी पूजा करवा लेता है, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है, उसमें अगर गुण है तो पूजा करवा लेगा। पूजा मांगने से नहीं होती है। अगर कोई महात्मा ये कहे भाई मेरे पैर धो लो, तुम पी लो पैर धो के, अरे मेरे पैर धो के पी लो, तो मुझे नहीं लगता कि पांडाल में कोई ऐसा मत वाला है जो पिएगा। और एक महात्मा ऐसा है जिसके चरण धोने के लिए लोग जो है महीनों से तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कैसे चरण जल मिल जाए। ये सब अचानक नहीं, ये आपको समझा रहा हूं, आपको परख कैसे करनी है। कैसे समझेंगे महात्मा में तप है कि नहीं है, महात्मा में ऐश्वर्य है कि नहीं, जिसके आगमन से आनंद आ जाए, फुलियां खिल जाए, बगीचे खिल जाए, घर खिल जाए, घर मंदिर हो जाए, वो महात्मा अपने आप पहचान आ जाती है कि इसमें देवता बैठा हुआ है। या द्रव्यम कृतो न दर्शनम, और जिसके आने और जाने का कोई प्रभाव नहीं है, वो तो फिर कीड़े पतंग की तरह है। चींटा घुस जाए घर में, अपने आप दूसरे दरवाजे से निकल जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आनंद बरसता है। आज क्या हो गया देखिए, एक अच्छे महापुरुष के ऐश्वर्य, एक अच्छे महासज्जन के चरण जब अपने घर में पड़ते हैं तो केवल उनके चरण घर में नहीं पड़ते, उनकी वजह से अनेक अनेक देवता और भक्तों के चरण भी हमारे घर पर पड़ जाते हैं। यावते देवस्तम दर्शनम प्रमागृहतौ, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गोपाल जी गोकुल में पहुंचे, उत्सव हुआ, सारे देवता भी गोकुल में पधार गए, सब देवता आ गए गोकुल में महाराज। और नंद जी ने किसी को न्योता नहीं दिया, नंद को पता ही नहीं है कि हमारे घर छोरी की जगह छोरा आवेगो, रात को छोरी सवेरे छोरा। अब नंद को क्या पता छोरी का छोरा रात रात में हो जाएगा, ये क्या लीला हो गई। सारे देवता गोकुल में पधार गए, और देवता भी ऐसे वैसे नहीं आए, इंद्र इंद्र बन के नहीं आया, कुबेर कुबेर बन के नहीं आया, सब हाथ जोड़ करके घुटने के बल सेवक दास बनकर आए, प्रभु दर्शन दे दो, प्रभु दर्शन दे दो। और सब दर्शन करके चले गए, और जाकर के दर्शन की बात किसको बताई मालूम है? देवताओं ने महादेव को जाकर कही कैलाश पर, हे प्रभु यहाँ क्या रखा है, राम राम करने में सारो मजा तो गोकुल में लुट रो है। आम के आम और गुठलियों के दाम, गोकुल में तो आनंद लुट रो महाराज। खूब तो रबड़ी खिलाई जा रही है, खूब हड़ुआ पूड़ी चल रहे हैं, आइटम मीनू पे मीनू बदल रहे हैं, और साक्षात ब्रह्म के बाल रूप का दर्शन हो रहा है। आप तो यहाँ राम 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 निराकार जप रहे हो, वहां साकार मजा लुट रहा है, यहाँ कुछ नहीं रखा। महादेव को जैसे ही पता चला, लालच भर आया मन में। श्याम चूड़ी बेचने आया, कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव गोकुल में दर्शन पाया। हे कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव भोला गोकुल में आया। कृष्ण दर्शन का लालच आया, शिव भोला गोकुल में आया। हे कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव भोला गोकुल में आया। ओ कृष्ण दर्शन का लालच आया, देखो भोला गोकुल में आया। हरि बोल। शंकर भगवान की
गए ओ हरि क्यों करी है देरी, कहाँ गए हो हरि क्यों करी है देरी, ओ कहाँ गए हो हरि क्यों करी है देरी, कहाँ गए हो हरि क्यों करी है देरी। नंद द्वारे पे अलख जगाया, नंद द्वारे पे अलग जगाया, शिव भोले गोकुल में आया, कृष्ण दर्शन का लालच है आया, शिव भोला गोकुल में आया, कृष्ण दर्शन का लालच आया, शिव भोला गोकुल में आया। देखी तेरी ही आस प्रभु करो अब पास, देखी तेरी ही आस प्रभु करो अब पास, देखी तेरी ही आस प्रभु करो अब पास, देख तेरी ही आस प्रभु करो अब पास, हे दर्शन का मन मैं लाया, शिव भोले गोकुल में आया, शिव दर्शन का लालच आया, शिव भोला गोकुल में आया, कृष्ण दर्शन को मन ललचाया, शिव भोला कुल में आया। क्या बात है गोपाल जी, ये पूरा बुढ़ापा एरिया में बैठ गया, क्या बात है, बैठ गया, जमीन बैठ गई। अरे कथा में बुढ़ापा नहीं महाराज, भोले बाबा, भोले बाबा, बाबा आए दर्शन को। रुको, ओ भैया ठाकुर बघेल, क्या कर रहे हो दोनों जोड़ी से, बिठाओ मत इस कोने को, सतर रखो, 2 ही दिन बचे महाराज। हाँ दर्शन का लालच है आया, शिव भोले गोकुल में आया, ओ शिव भोले गोकुल में आया, ओ शिव भोले गोकुल में आया, शिव भोले
भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर भगवान का आगमन गोकुल में हुआ। भगवान के बाल रूप का पावन दर्शन शंकर जी ने किया। अब कल्पना करें, शंकर जैसी किसी महान महात्मा को बुलाना हो, कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, कितना तन मन धन, कितना संतोष और कितना तप धैर्य धारण करके रहना पड़ेगा। महापुरुषों के आने की तारीख जल्दी नहीं मिलती और शंकर भगवान को बिना बुलाए आना पड़ गया गोकुल में। ये संभव है। इसीलिए समाज में कहावत है, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले। नंद बाबा को भजन भजन कुछ नहीं आता, वो तो ग्वारियां हैं, गाय पालन करते हैं। पर भगवान श्री नारायण गौ सेवा के फलस्वरूप उनके घर पधारे। गाय की सेवा व्यर्थ नहीं जा सकती कभी भी। नित्य सेवा गाय की जिस घर में होती है, जिस घर में गाय का सम्मान रहता है, कोई भी अपरिचित गाय भी हमारे द्वार पर आती है, उसको परिचय की तरह प्यार से कुछ दान किया जाता है, ऐसे घर में कभी भी बाल हत्या नहीं होती है। यानी कि बालक बाहर आके मरता नहीं है, फिर वो पूरी आयु जी के ही शरीर पूरा करेगा। एक होती है भ्रूण हत्या और एक बाल हत्या। बाल माने पैदा हो गया तो बाल हो जाता है, अंदर कुछ हो गया तो भ्रूण हो जाता है। अगर भ्रूण हत्या हो गई है, आपसे कभी भूल हो गई है कि आपने स्वार्थ में बच्चे को मरवाया है, तो इस महान पाप से बचने के लिए श्रीमद् भागवत कथा करो और गाय की सेवा जिंदगी भर करते रहो, जो हाथ लगे खिलाते रहो। गौतम ऋषि से गौ हत्या हो गई थी, 108 बार केदारनाथ जाना पड़ा, वहां से कावड़ लाना पड़ा गंगा कंधे पर रखकर, और जहां गाय मरी उस जगह पर आकर 108 बार गंगा स्नान करना पड़ा। 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाकर अर्चन करना पड़ा। श्रावण का महीना, अधिक मास, ये सब भगवान शिव की अर्चना अभिषेक करना पड़ा, तब जाकर गौ हत्या का पाप छूटा। तो गौ हत्या का पाप कन्या हत्या का पाप बराबर माना गया है। आदमी को कुछ लगता नहीं है, जब वो स्वार्थ में आ जाए, पगला जाए और पेट में बच्चे को खत्म कर दे डॉक्टर को पैसा देकर, तो उस समय उसे ये समझता नहीं वो क्या करने जा रहा है। उसे ये नहीं पता है कि ये संतान मेरी नहीं है, ये मुझसे पैदा नहीं हो सकती है, ये तो मेरा नाम हो रहा है और करने वाला कर रहा है। परमात्मा के अंश को भ्रष्ट करना, नष्ट करना महापाप है, और उस पाप की मुक्ति भागवत से, गौ सेवा से हो जाती है। आज भगवान का दर्शन हुआ, 4 दिन के परमात्मा कृष्ण का शरीर हो गया। 4 दिन में भगवान ने पहली बार नेत्र खोला आज पालने में, तो साक्षात शिव का दर्शन हुआ। और नेत्र से जब शिव जी को देखा तो भगवान जो जागे तो रोए, देखते ही शिव को हंसने लग गए, प्रसन्न हो गए। शिव जी ने चरणों को चूमा, अपना माथा टेक दिया प्रभु के अंगों पर, दर्शन करके अपने प्रभु के चल दिए शिव जी। जैसे ही गोकुल से जा रहे थे, चौक में खड़े होकर के जोर से हल्ला मचा के चले गए, जोर से। कैसा हल्ला मचाया चौक में, अरे ये जो बालक है ये कोई नंद का लाला नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण है, लीला वश मनुष्य बनकर आए हैं, ये तीनों लोकों के नाथ हैं, ये सबका संहार करेंगे दुष्टों का, संतों का और